नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। गुजरात में जिन 89 सीटों पर मतदान होना है 1 दिसंबर को, वहां पर तो चुनाव प्रचार थम ही गया है। लेकिन बात सिर्फ चुनाव प्रचार थम जाता तो चर्चा क्यों ही होती। असल में पहले चरण के लिए प्रचार ही नहीं थमा है, सांसें भी थम गई हैं। अब सवाल यह है किसकी थम गई हैं और क्यों थम गई हैं। तो आपको ध्यान होगा कि एक साहब दिल्ली से आए और उन्होंने कहा कि भाजपा का इलाज तो हम ही कर सकते हैं, कांग्रेस को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, और वो तो वैसे भी उसको आप वोट वोट मत दीजिए, जो देना हो हमको ही दीजिए। तो एक तो उनकी थमी है और दूसरी कांग्रेसी है, जो ये नहीं तय कर पाई कि दरअसल उसकी लड़ाई किससे है। मुझे यह लगता है कि कांग्रेस दुविधा में है। अगर दुविधा में नहीं होती तो कम से कम यह तो स्पष्ट होता कि उसकी लड़ाई किससे है। अब उसका मैनिफेस्टो देखिए जो गुजरात चुनाव को लेकर उन्होंने जारी किया। अपने उस मैनिफेस्टो में जो वो लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि भाजपा से वो लड़ नहीं सकते। अब देखिए 27 सालों का तो उनका अनुभव यही रहा। 2017 में उनके लिए सबसे मुफीद समय था, पूरा जोर उन्होंने लगा दिया, पूरा दम निकाल दिया, लेकिन फिर भी 77 पहुंच पाए और भाजपा सरकार बना ली। वो भी तब जबकि आप समझिए कि एक तरफ पाटीदार, दूसरी तरफ ओबीसी और तीसरी तरफ दलित, यह पूरा कॉम्बिनेशन होने के बाद में भी और पूरा दम लगाने के बाद भी कांग्रेस 77 तक पहुंच पाई। तो कांग्रेस ने समझ लिया कि यहां तो हम भाजपा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कम से कम आम आदमी पार्टी को ही भगा दे, जो उनके मैनिफेस्टो से लगा। और जब भाषण देते हैं तो क्या होता है, भाषण देने आते हैं राहुल गांधी तो आदिवासी और वनवासी में फर्क बताते हैं और भाजपा पर टूट पड़ते हैं। तो उससे एक भ्रम फैलता है कि दरअसल कांग्रेस लड़ना किससे चाह रही है, वो मानती किससे है कि उसकी लड़ाई है। ये एक दुविधा पैदा हो। दूसरी बात, आप कांग्रेस के बयान देखिए। अच्छा, इनके बयान देखकर तो ये लगता है कि इन्होंने ये तय कर लिया है कि हमें सुसाइड ही करना है। मधुसूदन मिस्त्री शुरुआत वहीं से वो कर देते हैं। अब आपका संदर्भ जो भी रहा हो, लेकिन अगर आपकी जबान फिसली तो भाजपा ने उसे पकड़ा, और गुजरात में तो पूरा ही पकड़ेगी, क्योंकि यहां तो चुनाव जो है मतदान आते आते मोदी बनाम अन्य हो जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर जब मोदी यहां है और आप कुछ कहेंगे तब तो बात गड़बड़ हो ही जाएगी। अच्छा, मधुसूदन मिस्त्री को तो मानिए फिसल गई, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार चुनाव में भाजपा को 150 सीट दे ही देना है, या इतने प्रेशर में आ गए कि वो क्या बोल रहे हैं वो ये तय ही नहीं कर पाए। या ये जो कांग्रेस है ये अभी भी राहुल गांधी वाली लाइन पर चल रही है कि आप कुछ भी करिए लेकिन हमला जरूर बोलिए और ऐसा ऐसा बोलिए जिससे भाजपा को फायदा हो। ये तमाम चीजें जो ऐसा लगता है, लेकिन अब ये कहा जाए कि वो लोग जानबूझकर बोल रहे हैं तो ये तो गलत होगा। असल में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से एंटी इनकम्बेंसी वाला जो वोट है वो, और वोट जिसमें आम आदमी पार्टी सेंध लगा सकती है, उसे बचाया जाए। लेकिन जिस तरह हम लोग दुविधा में पड़ जाते हैं, जनता भी दुविधा में रह रही है कि साहब आप लड़ किससे रहे हैं। अब ये जो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसा लगता है कि इसकी वजह से कांग्रेस परेशान हो जा रही है, और वो परेशानी इनके बयानों में निकल कर आती है। जैसे एक समय में मौत का सौदागर निकली थी, और अब रावण औकात, और उन सब में जो एक तो आप कहिए कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा। मेधा पाटेकर संघ जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में चहलकदमी। अच्छा, ये देखिए भारत जोड़ो यात्रा के जो सूत्रधार माने जाते हैं उसमें दिग्विजय सिंह का भी नाम आता है। अच्छा, दिग्विजय सिंह तो बड़े तपाई नेता है। नर्मदा बचाओ, माफ करिए, नर्मदा यात्रा जो उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले की थी, 6 महीना वो घूमे थे तकरीबन। तो उन्हीं वो घूमे टहले तो उनको ये बात तो वो जानते हैं, बड़े नेता हैं, कि साहब आप इस तरह टहलते घूमते हैं तो इससे आपका जनसंपर्क बढ़ता है और आपका जनाधार बढ़ता है। सो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा माना जाता है कि उनका भी दिमाग रहा। अब ऐसे लोगों के दिमाग लगाने के बाद में भी कैसे मेधा पाटेकर
के साथ जो है राहुल गांधी चहलकदमी करते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। तो फिर वही उठता है कि क्या वाकई में डेथ विश लेके चल रही है कांग्रेस। ये सब तमाम बातें उठती हैं, लेकिन जब अध्यक्ष का इस तरीके का बयान आता है तो समझ में आता है कि अब हड़बड़ा गए हैं, और इस बात को लेकर कि अपना वोट बचेगा या नहीं बचेगा, किसी तरीके से उसको बचा लिया जाए और उसे आम आदमी पार्टी की तरफ भागने से रोक लिया जाए। लेकिन अब इस चक्कर में जो है वो नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए आम आदमी पार्टी तो बड़े गाजे बाजे के साथ आई। अब उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इटालिया साहब, उन्हीं की जबान फिसल जाती है। और बड़ी मजेदार बात यह है कि जब इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है तो वो अपना इधर उधर कर के जवाब तो दे देते हैं, लेकिन उसका सियासी नुकसान क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी को, इसका लगता है वो भी गुड़ा भाग नहीं कर पाते हैं। तो उनका बयान, फिर आप देखिए खुद अरविंद केजरीवाल का बयान, जब वो मुख्यमंत्री पर, गुजरात के मुख्यमंत्री पर, जो मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं और भाजपा का चेहरा भी है, वो पाटीदार समाज से आते हैं, पाटीदार का वोट पाने के लिए आम आदमी पार्टी एड़ी से चोटी का जोर लगा दे रही है। उसके बाद में भी वो अपने बयान में कहते हैं कि ये पपेट मुख्यमंत्री हैं। अब जब आप पपेट कहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर आपकी जबान फिसल गई। अब उनका जो जातीय समूह है वो उसे अपने स्वाभिमान से जोड़ेगा और आपके साथ खड़ा होगा, स्वाभाविक तौर पर नहीं। और वैसे भी ये जिस तरह से वहां मुफ्त का शोर मचा रहे हैं, तो कम से कम जो मैं देख पाया हूं, अभी ये हो सकता है कि मेरी दृष्टि अलग हो, आपकी दृष्टि अलग हो, लेकिन मैं अपनी दृष्टि से जो गुजरात को देख पा रहा हूं उसमें ऐसा लगता है कि इस फ्री बीज को लेकर वो ज्यादा कन्विंस नहीं हो पाते हैं। और इन सब से ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जो ये 30 मिनट, देखिए उन्होंने 27 रैलियां की, 30 मिनट उनका भाषण हुआ है तकरीबन हर रैली में। उनका ये 30 मिनट पहले चरण के लिहाज से अगर कहूं तो सब पर भारी पड़ रहा है। और वैसे भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुकाबिल हो तो स्वाभाविक है कि सांस थम ही जाती है, वह भी तब जब इस तरह की शब्दावली का और वाक्यों का प्रयोग हो रहा हो जिसमें सीधे सीधे गुजरात का प्राइड, आप एक तरह से कहिए कि आप उसे ठेस पहुंचा रहे हो। और अभी अगर आप देखें, वैसे तो प्रधानमंत्री इस देश के लिए बहुमूल्य, देश की आन बान शान है, लेकिन हम बात अभी गुजरात की कर रहे हैं, तो वहां तो अस्मिता का सवाल आ ही जाता है। जब पीएम खड़े हैं तो ये बात सबसे ऊपर आती है कि चलिए सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो ये इंसान खड़ा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, ये है तो अपनी ही थाती का, अपनी ही धरती का। अगर गुजरात में कुछ इधर से उधर हुआ तो अपमान जो है वो पूरे गुजरात का होगा, इनका होगा। तो यहां पर आकर सारी चीजें ठहर जाती हैं। और यही वजह है कि ये जो शब्दावली, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, और चाहे इनकी दुविधा हो, उसमें जो बदलाव दिखा, और उसने एक तरीके से आप ये कहिए कि मुझे ऐसा लगता है अब कि जिन 89 सीटों पर मतदान होगा वहां वरदान साबित हो रहा है भाजपा के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।